जो पहला स्टेटमेंट है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का है और अडयाला जेल में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम 3 अंपायर्स को तौसी देने के लिए हो रही है। काजी फ़ायद ईसा रस्ते से हट गया तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम इसलिए हो रही है कि उन्होंने 4 अंपायर्स को साथ मिलाकर खेला और फिर भी हार गए। आईनी तरमीम 3 अंपायरों को तौसी देने के लिए करनी पड़ रही है। इन अंपायर्स में चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शामिल हैं और तौसी इसलिए दी जा रही है ताकि फ़्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। सहाफ़ी ने एक सवाल पूछा कि अदालती आईनी तरमीम वाला मामला तो अब रिवर्स हो गया है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, इनको तरमीम लानी ही लानी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हुकूमत 1-1.5 हफ्ते में दोबारा आएगी, फिर किसी वीकेंड के ऊपर शब खून मारने की कोशिश करेगी। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनको मैनेज करना है। अगर फजलुर रहमान साहब किसी वक्त मैनेज हो गए तो फिर बात बन जाएगी। इमरान खान ने कहा कि उन्हें डर लगा हुआ है कि काजी फ़ायद ईसा रास्ते से हट गया तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। 9 मई को हमारी पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की गई। आइन के ख़िलाफ़ इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया गया ताकि PTI को क्रश किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुझ पर 140 केस 9 मई से पहले हो चुके थे, मुझ पर 2 कातलाना हमले भी हो चुके थे। पार्टी ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए 9 मई किया गया। काजी फ़ायद ईसा 1 साल से 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी नहीं होने दे रहा। उन्हें डर है कि नया चीफ जस्टिस आया तो 9 मई की तहकीकात कराएगा। 9 मई जिसने करवाया वही इसका असल ज़िम्मेदार है। इमरान खान ने कहा कि लाहौर से निकलते हुए मैंने कहा था कि वारंट दिखाएं और गिरफ़्तार कर लें, मगर मुझे गिरफ़्तार करके घसीट कर ले जाने का मकसद लोगों को इश्तियाल दिलाना था। यानी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो विजुअल्स ऊपर से टॉप से बना है, कोई सहाफ़ी इसको ऑन भी नहीं करता, कोई नहीं मानता कि ये विजुअल उसने बनाया, लेकिन ये बहुत वायरल हुआ जिस तरह इमरान खान साहब को घसीट कर पकड़ कर गिरबान से उनको ले जाया गया। उन्होंने कहा मकसद था लोगों को इश्तियाल दिलाना, जिसके बाद हर जगह की CCTV फुटेज गायब कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा की फुटेज भी चोरी हो गई। चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई की पटिशन लगेगी तो असलियत सामने आ जाएगी। उनका कहना था कि क्रश करने के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन करवाया गया। 8 फरवरी को जो इनकलाब आया वो उनके वहम गुमान में भी नहीं था। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर लड़े जीत गई। नवाज शरीफ ने तो फतह की तकरीर तैयार की हुई थी। यास्मीन राशिद जेल में होते हुए भी जीत चुकी थी। नवाज शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए। 8 माह गुजर चुके हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों काम नहीं कर रहे? तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने कहा कि 3 चीफ जस्टिस ने हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाई थी। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट कहती है कि याया खान ने अपनी ताकत को बचाने के लिए जमहूरियत का जनाजा निकाला। अपनी ताकत बचाने के लिए मुल्क को आज दोबारा इस नहज पर लाया जा रहा है। कानून की बालादस्ती को ख़त्म किया जा रहा है। कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं आ सकती। ये आपस में जुड़े हुए हैं। कानून की बालादस्ती होगी तो सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का मवाजना म्यांमार से बर्मा उससे हो रहा है। 4000 पाकिस्तानी कंपनियों ने दुबई चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवा ली है। पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। चाइना की तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम चीनियों ने सरमायाकारी की थी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी असासा है। कर्ज़ों की दलदल से निकलने के लिए इनकी सरमायाकारी अहम है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कानून की बालादस्ती ना होने की वजह से सरमायाकारी नहीं कर रहे। दूसरा, नवाज शरीफ, जरदारी और मोहसिन नकवी समेत तमाम बड़ों के पैसे बैरून मुल्क पड़े हैं। उनका कहना था कि फ्रॉड हुकूमत की वजह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहे। मुल्क को इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान इसके बगैर दलदल से नहीं निकल सकता। इस्लाहात के ज़रिए अपने खर्चे को कम करना और आमदनी को बढ़ाना होता है। 8 महीने होने को आ गए हैं। हुकूमत ने कितनी रिफॉर्म्स की, कितने अखराजात कम किए। ये हुकूमत NRO की पैदावार है। हुकूमत से ना खर्चे कम हो रहे हैं, ना मुल्क में सरमायाकारी बढ़नी है। ये लोग बड़े लोगों पर बोझ नहीं डाल सकते क्योंकि वहाँ बैठे हैं माफिया। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीद है, लेकिन अब इसे भी तबाह किया जा रहा है। मातहत अदलिया और पुलिस पर किसी को एतमाद नहीं रहा। लाहौर जलसे से मुताल्लिक इमरान खान ने कहा कि लाहौर में PTI का जलसा रोकने के लिए पकड़ धक्कड़ शुरू हो चुकी है। जो भी हो जाए लाहौर का जलसा करेंगे। कौम को पैगाम देता हूँ कि लाहौर के जलसे में किश्तियाँ जलाकर निकले। इमरान खान साहब से एक सवाल पूछा गया फजलुर रहमान साहब के बारे में। इससे पहले कि मैं उस सवाल पे आऊँ, फजलुर रहमान साहब गए और असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर हैं,
ये वो शख्सियत है जो पहले दिन से मौलाना फजलुर रहमान साहब को एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि असद कैसर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भांप लिया था कि कोई एक ऐसा मौका आ जाएगा जहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन्हें आइडिया हो गया, उन्होंने एक एंगेजमेंट जारी रखी। बुरे हालात में भी मुखालफत के बावजूद उन्होंने एंगेजमेंट का एक दरवाज़ा खुला रखा, और जब मौका आया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये चांस बन गया कि उन्होंने फजलुर रहमान साहब को हकीकी शक्ल दिखाई और समझाया कि जनाब हुकूमत आपको धोखा दे रही है, कोई 20 तरामीम नहीं है, ये 50 से ज़ायद है और ये आपके साथ धोखा हो रहा है, आप मुसव्वदा मंगवाइए। तो ये जनाब असद कैसर साहब को इसका क्रेडिट जाता है। फजलुर रहमान साहब जब असद कैसर साहब के घर गए डिनर के लिए, तो वहाँ पे साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी आए। तो फजलुर रहमान साहब ने वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया। सहाफ़ियों ने पूछा पहले तो जनाब आप यहाँ क्या लेने आए, तो उन्होंने कहा जी इसने मेरे से बहुत खाने खाए हैं तो मैं भी खाना खाने आ गया हूँ। ये तो लाइटर नोट में था, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आईनी तरमीम पर हुकूमत का मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। फजलुर रहमान साहब ने खाना खाने के बाद कहा, रिहाइशगाह पे पहुँचने के बाद, खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम पर हुकूमत का मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, और अब तो ये भी कह रहे हैं कि ये हमारा मुसव्वदा नहीं था। यानी हुकूमत कह रही है मुसव्वदा ये हमारा नहीं था, तो कहाँ से आ गया? पीपल्स पार्टी जान छुड़ा रही है जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पड़े रखो, दूर करो हमसे। बल्कि वो कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट का तो हमें सही है। बिलावल जरदारी ने खुद वोट मांगा इस आईनी तरमीम को पढ़े बगैर, इस आईनी तरमीम के लिए। ये इतने अच्छे बूट पॉलिश करते हैं। यानी इमरान खान के दौर में कम से कम ये तो था ना कि जो चीज़ उन्होंने करनी होती थी उनको पहले से पता होता था हम क्या करने जा रहे हैं। और ऐसी इस तरह की तो कोई आईनी तरमीम नहीं हुई। हाँ, कुछ बिल पास हुए, कुछ कानून पास हुए, कुछ चीज़ें हुई, लेकिन मैं हैरान हो गया कि ऐसी चीज़ें तो इमरान खान के दौर में भी नहीं हुई। लेकिन जो इमरान खान ने करना होता था, कम से कम उनके पास मुसव्वदा होता था, वो उसको पढ़ते थे, कैबिनेट में रखते थे, डिस्कशन करते थे, को बातचीत होती थी, लोगों को पता चलता था, मीडिया में डिस्कस होता था। ये तो नून लीग कह रही है हमें नहीं पता क्या तरमीम आ रही है, बस हमने भी सुना ही है। पीपल्स पार्टी कह रही है जी हम तो इसके हक में नहीं थे, और खुद इसके लिए दिन रात जूते साफ कर रहे थे। कभी उधर कि जनाब हम मंजूर करवा लेंगे, कभी इधर फजलुर रहमान साहब के कि जनाब हम पास करवा देंगे, फजलुर रहमान साहब मान जाएंगे इंशाल्लाह। तो फजलुर रहमान साहब नहीं माने। अब आ जाए इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की जानिब से। एक तो फजलुर रहमान साहब ने साफ कह दिया कि जनाब ये मुसव्वदा जो हुकूमत का है यकसर मुस्तरद, और हुकूमत खुद अपने मुसव्वदे को डिसोन कर रही है। बिलावल भी भाग रहे हैं, और उनके दौर में ये मिलिट्री ट्रायल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो रहा है, लगातार हो रहा है। बार बार वफाकी वज़रा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में हम ले जाएंगे। इमरान खान ने हाई कोर्ट में पटिशन भी डाली हुई है। पीपल्स पार्टी ने इतना सा मुंह नहीं खोला इस मामले पे, और इसी मामले पे एक तरमीम करवाने जा रहे थे, और वो जब तरमीम नहीं हो सकी तो अब कह रहे हैं जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तानियों ने कम से कम बिलावल जरदारी का, एमल वली खान का और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का असल चेहरा देख लिया है। और मरियम नवाज ने जो पंजाब में सहूलतकारी की है औरतों और बच्चों को अगवा करवा के, ताकि MNAs के ऊपर दबाव डाल के, पुलिस ने अगवा करवाए हैं ना, MNAs के ऊपर दबाव डाल के उनसे वोट लिया जा सके जोर और ज़बरदस्ती के साथ। अब इमरान खान साहब का आपने स्टेटमेंट सुना, इसमें एक चीज़ और है। एक सहाफ़ी ने सवाल किया इमरान खान साहब से कि आप आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार कैसे देखते हैं। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मौलाना के किरदार अदा करने पर कुछ कह नहीं सकता। यानी इमरान खान साहब ने बड़ा मोहताज जवाब दिया कि क्योंकि वो तो जेल में है और वो एक एक चीज़ से उस तरह तो बाखबर नहीं है। अब उन्हें कहा गया मौलाना के किरदार को कह देते, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता, और मौलाना के बारे में वाकई कोई भी कुछ नहीं कह सकता। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा एक। अच्छा, उसके बाद सहाफ़ी ने दोबारा सवाल पूछा कि PTI का सोशल मीडिया मौलाना फजलुर रहमान को आपसे बड़ा लीडर जाहिर कर रहा है। ये तो बिल्कुल ही बकवास है, झूठ बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि फजलुर रहमान साहब ने माजी में जो गलतियाँ की, आज उन्होंने गलती करने से अपने आप को बचाया और वो तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हुए, ये ज़रूर कहा। लेकिन कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फजलुर रहमान साहब को तो लीडर नहीं बना रहे। लेकिन चले, सवाल हो गया, सवाल तो कोई भी किया जा सकता है, तो आप ज़रा वादे कर दें। ये सवाल किया गया कि बड़ा लीडर बनाया जा रहा है, तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत को कायम रखने वाली तमाम फोर्सेस को इकट्ठा होना होगा। अगर फजलुर रहमान भी साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। इमरान खान साहब ने बड़ा मोहतात रद्द-ए-अमल दिया। देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख में जितने सियासी उतार चढ़ाव इमरान खान साहब ने देखे, शायद किसी ने देखे हो। जितना सियासी लोगों से धोखा इमरान खान ने खाया, शायद किसी ने खाया हो। दिन रात इमरान खान साहब के पास रहने वाले, इमरान खान साहब के साथ उठने बैठने और खाने वाले
उन तमाम लोगों ने इमरान खान साहब को, बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया। और ऐसे लोग जिनको इमरान खान साहब के करीब भी नहीं आने दिया जाता था, उन लोगों ने इमरान खान साहब के लिए स्टांस लिया, स्टैंड लिया, मार खाई उन्होंने, ज्यादतियाँ और जुल्म बर्दाश्त किया उन्होंने। तो इमरान खान साहब ने बहुत कुछ सीखा है। और अगर फजलुर रहमान साहब के बारे में वो एक मोहतात रद्द अमल दे रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। फजलुर रहमान साहब को भी अब इसको ना ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है। नून लीग के कुछ सहाफ़ी जो बड़े बेचारे मायूस हैं कि फजलुर रहमान साहब ने क्यों नहीं वोट दिया, उन्होंने कहा देखे जी इमरान खान ने फजलुर रहमान की बेइज्जती कर दी। हालांकि उन्होंने एक मोहतात रद्द अमल दिया कि ठीक है फजलुर रहमान साहब अगर साथ खड़े तो बड़ी अच्छी बात है, और इमरान खान साहब को पता है कि हुकूमत दोबारा ये हरकत करेगी और फजलुर रहमान साहब के बाद दोबारा जाएगी। फजलुर रहमान साहब का कोई पता नहीं कि वो यहाँ खड़े होते हैं वहाँ खड़े होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो भी फजलुर रहमान साहब ने किया अपनी सियासत बचाने के लिए किया। उनकी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी आ रहा है और उन्हें वो इलेक्शन जीतना भी है। फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी के अंदर बड़ा सख्त रद्द अमल होता अगर फजलुर रहमान साहब ये वोट डाल देते आईनी तरमीम के हक में, तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक तो नापैद हो जाते, अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता और चंद लोग इसके बेनिफिशरी बन जाते। लेकिन अवाम को जो नुकसान होता उसका खुमियाजा फजलुर रहमान साहब को अपनी पार्टी में और पार्टी के बाहर अवाम में भुगतना पड़ता। तो उन्होंने अपने आप को महफूज किया, अपने आप को बचाया। इमरान खान और फजलुर रहमान दोनों की सियासत अलग अलग है, उन्होंने अपनी सियासत करनी है, इन्होंने अपनी सियासत करनी है। लेकिन ये एक नुक्ता है कि ये तरमीम पास नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें जमहूरियत का और सबका नुकसान हो जाएगा। तो इसके ऊपर इन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया है। हो सकता है कल को इनमें से कोई एक बंदा अपना मौक़िफ़ चेंज कर ले, मुमकिन है वो फजलुर रहमान साहब हो, मुमकिन है दूसरी साइड हो, लेकिन ये बात है कि इमरान खान साहब ने एक मुहतात रद्द अमल दिया जो एक लीडर को देना चाहिए। अच्छा जी, एक और चीज़ है कि जो वकला जिन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब ये जो आईनी तरमीम आ रही है ना इसके ऊपर इसको लगाएं, अब इसमें एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और कादी फ़ायद ईसा साहब ने, आपको याद है, एक दिन कहा था कि क्या तरीके इंसाफ को तरीक़ाकार नहीं आता, आप लोग सीनियर वकला नहीं है कि आप जल्दी सुनवाई की एक दरख्वास्त डाल दें तो जल्दी सुनवाई हो जाएगी। तो फिर डाल दी है जनाब जल्दी सुनवाई की एक दरख्वास्त कि इसको कमेटी के अंदर लाया जाए। ये जो जजेस कमेटी है जो बेंच तश्कील देती है, इसमें 3 जजेज़ हैं, एक कादी फ़ायद ईसा, एक जस्टिस मंसूर अली शाह और एक जस्टिस मुनीब अख्तर। ये 3 जजेस बैठेंगे और बैठकर फैसला करेंगे कौन सा बेंच बनाना है। जो फैसला 2 जजेस कर लेंगे वो हतमी हो जाएगा, अगर तीनों ने वही फैसला किया तो कंसेंसस हो जाएगा। बहरहाल अब एक बेंच बनेगा जिसके अंदर ये मामला जाएगा आईनी तरमीम वाला। आईनी तरमीम वाला मामला जब एक बेंच के सामने जाएगा तो पता चलेगा कि बेंच क्या कहता है, और ये केस अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगेगा तो फिर आईनी तरमीम करना उतना आसान नहीं होगा। क्योंकि देखें वकला तंजीमों ने तो अपना फैसला सुना लिया। ऐसा लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान के वकला की अक्सरियत की ज़िद बन गए हैं। हर तरफ से पहले स्टेटमेंट आ रहे थे, पंजाब से स्टेटमेंट आए, बार कौंसल्स के, कराची से आए, बलूचिस्तान से आए, अब खैबर पख्तूनख्वा से भी आए हैं, इस्लामाबाद में रोला पड़ा हुआ है। पाकिस्तान बार कौंसल जो है उसके लोगों ने लिखा भी है और वकला धड़ाधड़ खतूत लिख रहे हैं। कल यानी 19 तारीख को एक बड़ा अहम जो है वो इजलास होने जा रहा है लाहौर में, जिसमें वकला तंजीमें शिरकत करेंगी, सारे नुमाइंदगान उसके अंदर शामिल होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जो कल आ रहा है। तो अब वकला और उनकी तंजीमें बड़ा खुलकर ये कह रही हैं कि जी हमें 26 अक्टूबर से हमारे चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, हमें कोई और हल काबिल कबूल नहीं है। ये 5 जजेस वाला और 3 जजेस वाला ड्रामा हम इस मुल्क में नहीं होने देंगे। अब ये कहा जा रहा है जी 3 जजेस लाए जाएंगे, क्योंकि देखें ये तासुर बना हुआ है कि पाकिस्तान के इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की ज़रूरत नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि ये 2 जजेस घर चले जाएँ और इनके नीचे से जो है कोई जज बना दिया जाए, तीसरा चौथा पांचवा कोई भी जज बना दिया जाए। तो वकला ऐसा होने नहीं देंगे। वो ये कह रहे हैं जी आईनी नुक्ता नज़र से जो चीज़ें चल रही हैं हमने ऐसे ही करना है, हमने अपनी अदालत को मजाक नहीं बनाना। देखें ना, अगर 5 बंदों में से चुना जाएगा तो जो 5 सीनियर लोग हुआ करेंगे वो हर वक्त इसी चक्कर में रहेंगे, हुकूमत को खुश रखो, जो हुकूमत कहती है वो करो, हुकूमती वज़रा को खुश रखो, जो कमेटी है उसको खुश रखो, वज़ीर आज़म को खुश रखो। जितना इनको खुश करेंगे उतने ज़्यादा हमारे इम्कानात होंगे, सियासी लोगों को खुश करने के बाद हमारे ज़्यादा इम्कानात होंगे हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएँ। ये तो पाकिस्तान में मजाक बन जाएगा। तो जो सीनियरिटी का तरीका है वो बेहतरीन तरीका है वकला के मुताबिक। बहरहाल उन्होंने अपनी जिद बना लिया मंसूर अली शाह साहब को कि मंसूर अली शाह साहब ही होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और भी मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान में जिन लोगों ने ये सारी साजिश की है उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को सही तरह स्टडी नहीं किया। जो लोग उनके साथ काम करते रहे ना, या जिन लोगों ने उन्हें काम करते हुए देखा है, वो जितने प्रोफेशनल आदमी हैं इनको आइडिया ही नहीं है, और उनकी जितनी बड़ी मकबूलियत है जुडिशरी में इसका भी किसी को आइडिया नहीं है।
एक पहाड़ है जिसको ये अपनी जगह से हिलाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये हिला पाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगर इन्होंने हिलाने की या छेड़ने की कोशिश की, अभी इन्होंने करके देख ली है, ये दोबारा करके देख लें। ये दोबारा करने के बाद फिर करके देख लें। इनको हर दफ़ा मुंह की खानी पड़ेगी और उल्टा बाद औक़ात ऐसा होता है कि जिस चट्टान को आप तोड़ते हैं वो आपके ऊपर ही गिर जाती है। तो मंसूर अली शाह साहब का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहरहाल ये हुकूमत अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेगी। और इस वक्त हुकूमत के कैंपों में एक खलबली मची हुई है और इस्टेब्लिशमेंट में भी कि मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ जिस किस्म की साजिश हो चुकी है या जो कुछ किया जा चुका है, अब अगर वो वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं तो उन्हें कैसे आराम किया जाए, उन्हें कैसे यकीन दिलाया जाए कि हमारा जनाब आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना मैंने उनकी शख्सियत को समझा लोगों से बात करके, मुझे ये समझ आई कि वो बदला लेने वाले आदमी भी नहीं है। यानी जैसा आपने कादी फ़ायद ईसा साहब के बारे में देखा, जैसे उनकी अहलिया बोल रही थी एक इंटरव्यू में, वो ऐसा लगता था कि उन्हें बदला लेना है, वो बहुत गुस्से में है। कादी फ़ायद ईसा साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया, वो कोर्ट रिपोर्टर्स बताते हैं कि उनके चेहरे के तासुरात ही बिगड़ जाते हैं जब इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला आता है। तो ऐसी सूरत हाल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में ये मशहूर है कि वो बहुत ही प्रोफेशनल है और वो कभी भी किसी ऐसी चीज़ को अपने काम के दौरान जो है वो बीच में नहीं आने देंगे। उम्मीद तो यही की जा रही है कि ऐसा ही होना चाहिए। प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बात की, अली मोहम्मद खान साहब ने खासतौर पर बात की कि जी ठीक है, आप आईनी तरमीम करना चाहते हैं, इमरान खान साहब को तो रिहा करना पहले। अगर मुल्की वसी मफाद में आप कुछ करना चाह रहे हैं, एक आदमी को आपने बगैर केसों के जेल में रखा हुआ है, पहले तो इमरान खान साहब के केस खत्म हो गए, उनको रिहा किया जाए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुशावरत कर लें, जो मुल्क के लिए अच्छा है वो आप कर लें। लेकिन वकला इसके ऊपर नहीं मान रहे कि जजेस का पैनल बनेगा उसमें से एक को बनाएंगे, नहीं। वो कहते हैं हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर आपने आईनी केसेस को अलग लगाना है तो जैसे इंडिया में होता है, कई और जगहों पे होता है, आप सीनियर 5 जजेस का बेंच बना दें जो आईनी नौयत के मुकदमा जब भी आएंगे वो उनको सुन लिया करेंगे। वो पक्का एक बेंच आप बना दें, सीनियर 5 या सीनियर 7, जब भी आएगा मामला ये सुन लिया करेंगे। और जब आईनी मामला नहीं होगा तो ये रूटीन का अपना काम किया करेंगे। नाज़रीन, खबरें तो ये भी रिपोर्ट हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत राब्ता कर रही है बातचीत करने के लिए। थोड़े दिन पहले देखें, ये हुकूमत कह रही थी तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगेगी, दहशतगर्द जमात है, हम इनसे बात ही नहीं करना चाहते, हम इन पे पाबंदी लगाना चाहते हैं, इन पे आर्टिकल 6 लगेगा, इनकी पार्टी हम बंद कर देंगे, बैन कर देंगे, कलदम करार दे देंगे। आज उसी पॉलिटिकल पार्टी से वो बात करना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ख़त्म नहीं होती, मैंने ये सीखा। यानी इतनी फस्तायत के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं हुई ना, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, ख़ासतौर पे वो पार्टी जिसकी आवाम के अंदर जड़ें हों। और तहरीक इंसाफ तो इस वक्त चारों सूबों की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो हुकूमत को भी अब तस्लीम करना पड़ रहा है कि इनके साथ बात करनी पड़ेगी। हुकूमत बैकफुट पे जाती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पे नवाज शरीफ साहब की मायूसी कितनी बढ़ गई है, अगले वीलॉग में बताऊंगा। कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करते हैं। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।